तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इस पे हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला के बेस पर, और दूसरे उसके बाद हम लगाएंगे इस पे गैप मेथड। गैप मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कंडीशन होनी चाहिए कि एक सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सिंगल चीज़ होनी चाहिए जिसकी स्पीड होगी। दूसरा, हमारे पास डिस्टेंस का गैप होना चाहिए और टाइम का गैप होना चाहिए जिससे हम निकाल सकते हैं स्पीड। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेन आ गई है जो चल रही है, डिस्टेंस आ गया एक ये, डिस्टेंस आ गया एक ये, यानी डिस्टेंस का गैप निकल जाएगा। टाइम एक ये है, टाइम एक ये है, यानी टाइम का गैप निकल जाएगा। तो इस पर हम गैप वाला मेथड लगा सकते हैं, पर हम अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। पहले ब्रिज को, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस पहला ब्रिज आ गया 300 मीटर, उसको वो क्रॉस कर रही है 21 सेकंड में। 21 आ गया उसका टाइम इंटू स्पीड आ गया उसका, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला लग गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। सेकेंड केस देखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 240 मीटर इज इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन दोनों में कॉमन है तो हम इसको इसका डिनोमिनेटर बना देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी। ये हमने इक्वेट कैसे की, ये हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने माना कॉमन और उसके बेसिस पे हमने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसे सॉल्व। तो 3 6 18, 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6LT प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 7LT प्लस 7 इंटू 240 जो भी आया, ठीक है। तो 6 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई ऐसी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, LT की वैल्यू आ जाएगी 1800 माइनस 7 इंटू 240। अब 7 इंटू 240 थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, तो हम क्या करेंगे 60 कॉमन ले लेंगे। 60 इंटू 30 होता है 1800, 7 एज इट इज़ आया, 60 4 होता है 240। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया। 7 4 होता है हमारे पास 28, यानी 60 इंटू 2 120 मीटर्स आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इन ऑप्शन ए आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम करेंगे गैप वाले मेथड के बेसिस पर। मैंने आपको क्या कहा था, हमें डिस्टेंस का गैप चाहिए और टाइम का गैप चाहिए, तो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। डिस्टेंस का गैप है हमारा 60 का, टाइम का गैप है हमारा 3 सेकेंड का, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में ट्रेन जो है 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम टाइम में से कोई भी एक उठा लेंगे, मैंने उठाया 21 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में वो 20 मीटर कवर कर रही है तो 21 सेकेंड में वो 20 इंटू 21 डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि 420 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 21 सेकेंड में वो 300 मीटर के पुल को पार कर रही है। टोटल डिस्टेंस वो 420 कर रही है, जिसमें से 300 मीटर है हमारे पास एक ब्रिज, तो ट्रेन के डिस्टेंस आ गया 120 मीटर। तो गैप वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने खुद अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों ने गैप वाला मेथड अपनाना है उनको एक हिंट दे देता हूँ कि एक डिस्टेंस है आपके पास 0 जो कि होगी बॉय की लेंथ, दूसरा डिस्टेंस है आपके पास प्लेटफॉर्म का, तो डिस्टेंस का गैप आ गया 110। टाइम का गैप आप निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस का गैप भी आ गया, टाइम का गैप भी आ गया। आपको बस जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने गैप वाला मेथड लगाया वैसे मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको सॉल्व करने को नहीं दूंगा, मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्लूडिंग टाइम ऑफ स्टॉपेज, यानी अगर ट्रेन रुक रुक के अलग अलग स्टेशन पर रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड पाई जाती है 28 किलोमीटर पर आवर। पर अगर वो कहीं रुकती ही नहीं है, यानी विदाउट स्टॉपेज वो चलते रहती है, तो उसकी स्पीड पाई जाती है 42 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि ऑन एन एवरेज ट्रेन हर स्टेशन पर कितने टाइम के लिए रुकती है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक ऐसी चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको एक डिस्टेंस दिया है भागने के लिए, ठीक है। आपकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हो, पर आपका स्टेमिना कम था जिसकी वजह से आपने 2-3 जगह ब्रेक मारी। तो जब आप मुझ तक पहुंचे, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है। जब आप मुझ तक पहुंचे तो मैंने देखा कि
मुझ तक पहुंचने के लिए आपकी एवरेज स्पीड आई 28 किलोमीटर पर आवर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपने जो टाइम लिया मुझ तक पहुंचने के लिए उस फॉर्मूले से आपकी स्पीड निकाली। मैंने ये नहीं देखा कि आप 42 किलोमीटर पर आवर की कंसिस्टेंट स्पीड से भागे हो, बस स्टेमिना कम होने की वजह से आपने बीच में ब्रेक्स ली हैं, ठीक है। मैंने अपने फॉर्मूला के हिसाब से आपकी स्पीड निकाली, पर आपकी असली स्पीड जो थी वो थी 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप इसी स्पीड से भागे हो। तो इसका जो गैप आ रहा है, यानी कि 42 और 28 का गैप आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बीच में रुके थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सबसे ऊपर लिखते हो गैप, कि आपका कितना गैप आ रहा है। डिनोमिनेटर में लिखते हो ओरिजिनल स्पीड। तो गैप आ रहा है हमारा 42 माइनस 28 किलोमीटर पर आवर का, ओरिजिनल स्पीड है 42, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 42 आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है ना, किलोमीटर पर आवर, तो हमारा जो टाइम आएगा वो भी और में आएगा, यानी कि 1/3 और 1 घंटे का तीसरा हिस्सा क्या होगा? ये तब निकलेगा जब हम घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 60 मिनट का तीसरा हिस्सा निकालेंगे, यानी 20 मिनट। तो 20 मिनट आ गया हमारा वो टाइम जितना उस ट्रेन ने स्टॉप किया है ऑन एन एवरेज स्टेशंस पर। एक बार फिर बता देता हूँ कैसे आया। ये था फॉर्मूला, न्यूमिनेटर में निकाला हमने गैप, डिनोमिनेटर में रखा हमने ओरिजिनल। तो हमारी एक फ्रैक्शन आई जो कि थी ऑर्स में, क्योंकि हमारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकंड में होती तो ये सेकंड में आता, ठीक है। तो हमारा आंसर था मिनट में। हमने क्या किया, 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट में, 60 मिनट को 33 से डिवाइड किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 20 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन होता है पूरे एजम्पशन पर। कैसे? दो ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड की रेशियो दी हुई है 7:9, यानी एक की स्पीड अगर 7 यूनिट है तो दूसरी की स्पीड होगी 9 यूनिट। अब बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। बोथ क्रॉसेज अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि 7 यूनिट जिसकी स्पीड है वो कर रही है 4 सेकेंड में पोल को क्रॉस, 9 जिसकी स्पीड है वो कर रही है 6 सेकेंड में पोल को क्रॉस। तो हम लिख लेते हैं ट्रेन 1, ट्रेन 2, स्पीड एंड टाइम। तो ट्रेन 1 की स्पीड है 7, दूसरी की है 9, वो कर रही है 4 सेकेंड में पोल को क्रॉस, दूसरी वाली कर रही है 6 सेकंड में पोल को क्रॉस, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आ गया 7 4 28, 9 5 45, 9 6 54। तो यानी 28 आ गई हमारी T1 ट्रेन की लेंथ और 54 आ गई हमारी T2 ट्रेन की लेंथ। हमारी टोटल लेंथ हो गई 28 + 54, यानी टोटल लेंथ होगी हमारी 82 यूनिट। अब टोटल लेंथ है हमारी 82 यूनिट, रिलेटिव स्पीड होगी हमारी 9 - 7, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 41 सेकेंड, विच इज ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, वो एक पोल को 24 सेकेंड लेस में क्रॉस करती है देन टाइम इट टेक्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। यानी अगर ट्रेन की लेंथ को हम L माने तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी 3 टाइम्स L। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, यहां पर दिया है 24 सेकेंड लेस, यानी कि यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है, तो 3L/S माइनस L/S इक्वल्स टू 24, ठीक है। बड़ी वाली चीज में से छोटी वाली चीज माइनस की और हमने गैप लिख दिया जो कि है 24 लेस। तो हम क्या करेंगे, L/S कॉमन ले लेंगे, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 24। इसका रिजल्ट आया 2 इसको काट देगा तो हमारे पास आ गया L इज इक्वल्स टू 12S। S की वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, तो L हमारा आ गया 12 × 20 विच इज इक्वल्स टू 240 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन E, नन ऑफ दिस। अब यही क्वेश्चन मैं आपको गैप वाले मेथड से कराता हूँ। देखिए, ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम का गैप इन्होंने खुद ही दिया हुआ है 24 सेकेंड लेस या मोर होएगा, यानी गैप की बात चल रही है। टाइम का गैप है हमारे पास 24। अच्छा, डिस्टेंस का गैप क्या होगा, 3L है प्लेटफॉर्म, L है ट्रेन की लेंथ, तो 2L। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता था हमारा स्पीड, L इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू 12,
स्पीड की वैल्यू क्या है 20 भरेंगे, वही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी, तो 240 मीटर आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं किया हमने, वही चीज़ अप्लाई की। हमने डिस्टेंस का गैप देखा यहाँ से, टाइम का गैप उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, स्पीड की वैल्यू है 20 मीटर, सारी वैल्यूज पुट की, 240 मीटर आ गई ट्रेन की लेंथ। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक ट्रेन जो है 7/11 ऑफ स्पीड पर चलेगी तो 22 घंटे पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पर चलती तो कितना टाइम वो सेव कर दी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने टाइम में पहुंचेगी, उन्होंने कहा कि कितना टाइम वो सेव करेगी, यानी कि दोनों टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में किए हुए हैं, जहां पर हमें फ्रैक्शन में दिया होता थी कोई स्पीड या कुछ भी दिया होता था, हम एक ओरिजिनल लेते थे, एक न्यू लेते थे, फिर उसको कन्वर्ट करते थे। वही चीज़ आपने सारी लगानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को जो मर्जी हो जाए किसी भी हाल में, जिन बच्चों ने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर लगाया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 8 आवर्स। तो अब जिन बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया उनके लिए मैं सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि 7/11 ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड की एक हमें फ्रैक्शन दी हुई है जिसमें एक न्यू स्पीड होगी, एक ओल्ड स्पीड होगी। ओल्ड स्पीड कौन सी होती है, ओरिजिनल वाली, और ओरिजिनल चीज़ क्या होती है, जो हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। तो 11 यूनिट्स हमने मान लिया ओरिजिनल स्पीड थी। इन्होंने कहा है कि 7/11 ऑफ स्पीड, कुछ मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कही है। अगर ऐसा नहीं किया कहा होता तो हमारा न्यूमिनेटर ही हमारा न्यू स्पीड बन जाती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे टाइम में। टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये इन्वर्स हो जाएगा स्पीड का। तो 11:7 आ गई हमारी टाइम की रेशियो। अब उन्होंने कहा है कि 7/11 की स्पीड पर चल रही है, यानी कि अगर वो उस 7 वाली स्पीड, 7 यूनिट्स वाली स्पीड पर चल रही है तो वो 22 घंटे ले रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 11 यूनिट्स ले रही है, तो 11 की वैल्यू आ गई 22 आवर्स, तो 1 की वैल्यू आ गई 2 आवर्स। अब उन्होंने कहा है कि अगर वो ओरिजिनल पे चलती तो कितना टाइम सेव करती। अगर वो ओरिजिनल पे चलती तो वो 7 यूनिट का टाइम लेती। ठीक है, यानी कि 7 2 14 आवर्स लेती, पर हमें उन्होंने 14 आवर्स नहीं पूछा, उन्होंने सीधा कहा कि बताओ कितना टाइम सेव कर रही है। तो आपको दिख रहा है कि टाइम जो सेव हो रहा है वो 11 - 7 4 यूनिट का टाइम सेव हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू है 2 आवर्स, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4 × 2 विच इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, जो कि है ऑप्शन सी। और मैंने आपको पहले ही बताया हमारा ऑप्शन सी है हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। दो ट्रेन्स हैं सेम लेंथ की, हमने एल एज्यूम कर ली उनकी लेंथ, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी स्पीड में एडिशन होगी। ठीक है, पिलर को क्रॉस करती हैं, एक करती है 18 सेकंड में, एक करती है 12 सेकंड में। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइम की रेशियो आ गई 1 और 2 ट्रेन के लिए। पहली ट्रेन 18 सेकंड में क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन 12 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, ये मैंने टाइम की रेशियो कैसे ले ली, जब मैंने देखा कि हमारी ट्रेन की लेंथ सेम थी। अगर ट्रेन की लेंथ सेम नहीं होती तो हम ये चीज़ कभी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी कि एक ट्रेन लंबी है लेंथ में, एक ट्रेन छोटी है लेंथ में, जिसकी वजह से टाइम का डिफरेंस भी आ सकता था। ट्रेन की लेंथ सेम थी तो मैंने ये वाला मेथड अप्ला लिया कि टाइम की हमारे पास आ गई 18:12, तो स्पीड हो जाएगी हमारे पास 12:18 की फॉर्म में, यानी कि 2:3 की रेशियो में आ जाएगी हमारी स्पीड। अब उन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग विल ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब हमारी स्पीड आ गई है 2:3, एडिशन होनी है स्पीड की, मैंने आपको बताया था ऊपर ही लिखा हुआ है एडिशन होनी है, तो हमारी नेट स्पीड आ जाएगी 2 + 3 5 यूनिट्स की। रिलेटिव स्पीड है हमारी 5 यूनिट्स की। अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2 × L। ठीक है, पर अभी तक हमें पता नहीं है कि L क्या होगा। ठीक है, L हमें दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, तो L कैसे निकलेगा। L होता है बेसिकली डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 2 यूनिट और टाइम है 18, तो 18 × 2 ले लो, लेंथ आ गई 36 यूनिट्स। ठीक है, आप 18 × 2 ले लो या 12 × 3 ले लो, 36 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ, तो 36 यूनिट ही आएगा। हमारे पास L की वैल्यू आ गई
36, तो 2 टाइम्स एल हो जाएगा हमारे पास 72। 72 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 22, 5 4 ज़ा 20.4। तो हमारे पास आ गया हमारा ऑप्शन ए 14.4 सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। सबसे पहले हमने टाइम ले लिया ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के लिए, विच इज़ 18 सेकंड एंड 12 सेकंड। उसको कन्वर्ट कर दिया स्पीड में 12:18, जिसको हमने और शॉर्ट किया क्योंकि स्पीड जो थी वो एज्यूम्ड थी, हमने टाइम से कन्वर्ट की थी। टाइम एज इट इज़ रहेगा, टाइम को आप शॉर्ट नहीं करोगे, स्पीड को आपने शॉर्ट कर लिया क्योंकि आपने एज्यूम की थी। तो 2:3 आ गई उसकी रेशो, ये वाला पॉइंट कट गया। ठीक है, 2:3 उसकी थी रेशो, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि एडिशन होगी स्पीड की, तो 5 यूनिट्स हमारे पास आ गई रिलेटिव स्पीड। अब दो ट्रेन्स थी, दोनों एक की लेंथ हमने एल एज्यूम की थी, तो 2 की लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स एल। तो 2 टाइम्स एल को हमने 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास आ जाता टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। पर टाइम वो कब आता जब हमें एल की वैल्यू पता होती। एल की वैल्यू हमें पता नहीं थी ना, हमें क्वेश्चन में दी थी, तो हमने खुद से निकाली। कैसे निकाली, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर होगा 18 इंटू 2 36, या फिर ट्रेन 2 के लिए देख लीजिए 12 इंटू 3 36। क्यों, क्योंकि दोनों की ट्रेन की जो लेंथ थी वो सेम ही आनी है, तो 36 यूनिट जो है हमारा सेम लेंथ आ रही है। 36 आ गई हमारी एक ट्रेन की लेंथ। मैंने आपको कहा था कि 2L पे काम करना है, यानी कि 72 होगी टोटल लेंथ। रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 5 यूनिट, जब हमने डिवाइड किया हमारा आंसर आ गया 14.4 सेकेंड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि स्पीड में एडिशन होगी। ठीक है, क्रॉस ए मैन इन 27 सेकेंड एंड 7 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं कि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 जो है, ट्रेन 1 जो है 27 सेकंड में कर रही है, ट्रेन 2 जो है 17 सेकंड में कर रही है। अब देखिए उन्होंने 2 ट्रेन्स की बात की है पर इनकी लेंथ की बात नहीं की, तो हम ये जो टाइम को स्पीड में कन्वर्ट करते थे ऐसे मेथड से नहीं कर सकते। ट्रेन 1 जो है 27 सेकंड ले रही है, ट्रेन 2 जो है 17 सेकंड ले रही है। अब हम ट्रेन 1 की लेंथ एज्यूम कर लेंगे L1, ट्रेन 2 की लेंथ एज्यूम कर लेंगे L2। डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया हमारे पास स्पीड। तो दोनों ट्रेन्स की हमारे पास स्पीड आ गई, दोनों ट्रेन्स की हमारे पास लेंथ आ गई जो अभी हमने निकाली। नेक्स्ट लाइन कह रही है वाइल दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, यानी कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 23 सेकेंड इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसमें, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। मैंने आपको बताया था यहीं पे कि एडिशन होगी। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज भरनी है। L1 था हमारे पास, बेसिकली हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय 27 था S1 के बराबर, तो हमने इसको इस तरफ ले लिया। हमारे पास L1 आ गया 27 S1, तो हमने L1 को S1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास आ गया S1 इंटू 27। सिमिलरली हमारे पास L2 आ जाएगा S2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया, 27 S1 प्लस 17 S2 इज इक्वल्स टू 23 S1 प्लस 23 S2। S1 S1 4 S1 इज इक्वल्स टू 17 6 S2। तो हमारे पास आ गया S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल्स टू 6/4 विच इज इक्वल्स टू 3/2। हमारे पास रेशियोज आ गई S1 इज टू S2 की 3:2 विच इज ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमारा ट्रेन्स का पार्ट 2 जो है वो होता है एंड।